पश्चिमी बंगाल में तैनात राइफलमैन अमित सिंह की संदिग्ध मौत पर जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने गहरा दुख जताया है। शुक्रवार देर शाम शहर के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी से शहीदी चौक स्थित शहीद स्मारक तक पूर्व सैनिकों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताया। इसके साथ राइफलमैन की मौत के कारणों की जांच सीबीआई के हवाले किए जाने की मांग की। इस मौके पर एसोसिएशन ने कहा कि सेना के अधिकारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे अमित सिंह काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे। इस बारे में उन्होंने कई बार अपने घर व परिजनों को इसकी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने प्रताड़ित किए जाने की बात बताते हुए शंका जताई थी कि उनकी हत्या भी हो सकती है। वहीं इस मामले में मृत्यु के 72 घंटे के बाद परिजनों को सूचना दिए जाना संदेह उत्पन्न करता है। उन्होंने सरकार से अमित सिंह की मौत की स्पष्ट जाँच कराए जाने के लिए सीबीआई को नियुक्त किए जाने की भी मांग की। कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है। अमित कुमार जो हमारा बेटा 24 साल की मात्र उम्र थी, अखनूर के रहने वाले, और एक एक्स सर्विसमैन के बेटे भी थे। वो उनकी 3 बहनें थी, जिनकी शादी हो चुकी है। जो उनके साथ घटना घटी है, भगवान करे किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। माँ बाप का एक ही बेटा हो और वो इस किस्म की उसके साथ घटना हो तो उस घर की, उस फैमिली का क्या होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से हमारी विनती भी रहेगी, और मैं भी ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इस किस्म की घटनाएं अगर हुई तो ये हालात अच्छे नहीं रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि उसको, उस कर्नल जो संतोष रावत है, जिसके घर में उसके बच्चे को लगाया था बैटमैन सेवक के तौर पर, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है कि जिस किस्म का ये बैटमैन या सेवक जो होता है, उसकी जो ड्यूटी हो, वो ड्यूटी तो उसको नहीं कराई जाती। ड्यूटियाँ वो कराई जाती हैं जो अनहोनी होती हैं, जो काम नहीं करना चाहिए एक सैनिक को, उसको उस किस्म का काम बताए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से, और ख़ास करके हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो देश के एक विजनरी, मैं कहता हूँ, जिनका डंका है पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, हम आप लोगों के माध्यम से उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी एक निवेदन इल्तजा रहेगी कि इस चीज़ को हल्के में नहीं ले। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बिल्कुल हल्की नहीं है। इसको वेरी सीरियस मैटर है, मतलब सीरियसली इसको ले, और उस बच्चे को, अमित को, इंसाफ दिलवाएं। इंसाफ कैसे होगा? जैसे अध्यक्ष महोदय ने बोला है, मनोहर सिंह जी ने, उनकी जो सीबीआई इंक्वायरी के बगैर और हमें कोई डिमांड नहीं है। वी हैव द डिमांड फॉर द सीबीआई इंक्वायरी, और दैट इज़ टू बी ऑर्गेनाइज, दैट इज़ टू बी डन इमीडिएटली। फोर्थ विद हमारी ये डिमांड है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर जिस बात को आगे बढ़ाया गया तो मैं तो कहता हूँ हमारी एक चेतावनी रहेगी सभी एक्स सर्विसमैन की, जो भी मेरी इस बात को सुनते हैं। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए ये कि हमारा एक भाई, हमारा बेटा, एक 24 साल जिसने होनहार लड़का था, जिसको इस किस्म का निर्भय हत्या की गई, वो हत्या का मामला है। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने सुना है, जैसे मीडिया में आ रहा है, उससे सीधे प्रतीत होता है ये एक डिसिप्लिनरी मैटर भी है। उस कर्नल के खिलाफ संतोष और मुनीषा, या क्या उसकी मैडम का नाम है, उनको इमीडिएटली मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन इज टू डन सो दैट उस बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। नहीं तो हम सभी, ये नहीं गवर्नमेंट सोचे कि हम चुप रहेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षा, धर्मो हन्यति हन्यता। जहाँ पर भी धर्म की रक्षा नहीं होगी, धर्म को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, मतलब जो भी करना पड़ेगा। हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ जो है वो जल्दी से जल्दी, इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी, दैट वी हैव द डिमांड फॉर द सीबीआई इंक्वायरी। दिस आई वुड लाइक टू टेल, मतलब जल्दी से करें। जल्दी नहीं करेंगे तो ये मैं कहता हूँ, जैसे चिंगारी माचिस की एक तीली होती है, वो जंगल एक तीली ऐसे करने से पूरा जंगल भस्म हो जाता है, पूरा शहर भस्म हो सकता है। तो ये इसको लाइटली में नहीं ले, बल्कि टेक इट वेरी सीरियस, और एक्शन इज टू बी डन इमीडिएटली। देखिए कि जैसा सभी को मालूम है कि अमित सिंह चौधरी जो कि अखनूर के रहने वाले थे, ये राइफलमैन 17 जैक राइफल के थे, जो कि जैकलाई के ये थे, और इनकी निर्मम हत्या हुई है। एक वेल प्लानड जो है इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो कर्नल साहब थे जो INT के, उनकी मेम साहब के पास ये सेवादारी करते थे, और ये वेस्ट बंगाल में उस टाइम में पोस्टेड थे। जबकि इन्होंने डे टू डे अपनी जितनी भी वहाँ की दिनचर्या थी उसके बारे में अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को
जहाँ तक कि जिनके साथ इनकी एंगेजमेंट हुई थी, जो मंगेतर थी, उसको भी जो जहाँ इसके साथ जो वहाँ पे कार्रवाई होती थी, उसका पूरा इसने जो है वो घर वालों को बताया हुआ है कि ये ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे लगता है कि ये जो ऑफिसर की मैडम है ये मुझे मरवा देगी। और आखिर में वही हुआ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान, आज हमारा पूरा भारतवर्ष आज़ादी के जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। ये किस तरीके की आज़ादी है और किस तरीके का ये अमृत महोत्सव है, जबकि ये इंडियन आर्मी में आज से लेकर के नहीं 75 साल हो गया आज़ाद हुए, अभी तक भी सेवादारी सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये सेवादारी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा इस इंडियन आर्मी से, तब तक जितने भी हमारे सोल्जर हैं वो कोई भी महफूज नहीं है। ये आज एक जो पहली घटना नहीं हुई है, ये तो हमारी स्टेट में आज पहली घटना हुई है। इसके पहले भी अलग अलग स्टेटों के अलग अलग जो सैनिक हैं वो शहीद होते रहे हैं इसी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी, और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी है उसकी इमेज खराब हो रही है। जो हमारे ऑफिसर्स रैंक हैं, जो उनके परिवार के हैं, देखिए सभी ऑफिसर एक जैसे नहीं होते हैं। आदमी कोई एक, कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई एक ऑफिसर ऐसा होता है जहाँ उसके परिवार वाले ऐसे होते हैं जो इस तरीके की घिनौनी हरकतें करते हैं और उसके बाद में ये ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जितनी भी अपने जो सरकार है उसको यही निवेदन करता हूँ कि ये आर्मी से सबसे पहले जो है ये सेवादार प्रथा, जिसको आज तक इन्होंने नया नाम दिया हुआ है बड्डी सिस्टम, ये बड्डी सिस्टम जो है बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार इसको हल। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।